हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। शेर ई हिंद कौन है? जनरल सीडीएस विपिन रावत। आइए समझते हैं, इनकी बायोग्राफी देखते हैं और समझते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे देश के लिए। विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। उन्हें 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला था। वे दिसंबर 2016 में देश के 27वें थल सेना प्रमुख बनाए गए। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम सेवा मेडल सहित कई सम्मान मिले थे। वे 31 दिसंबर 2019 को सीडीएस बने थे, जो कि प्रथम सीडीएस बनाए गए थे भारत के। आइए समझते हैं इनकी जन्मभूमि। जनरल विपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका परिवार चौहान राजपूत परिवार और उनकी माता परमार, उनकी जो माँ थी वो परमार क्षत्रिय वंश से थी। जनरल विपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे। जनरल रावत ने 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन से अपना करियर की शुरुआत किया था। आइए शिक्षा की बात करते हैं। विपिन रावत की शुरुआती जो शिक्षा हुआ था वो केब्रिन हाई स्कूल देहरादून से तथा सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुआ था। इसके बाद वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए, जहां उन्हें अपना बेहतर परफॉर्मेंस के लिए स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और हायर स्टडी के लिए वो फिर अमेरिका चले गए और वहाँ पर उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। करियर उन्होंने 16 दिसंबर 1978 को सेना के ऐतिहासिक 11 गोरखा राइफल्स में शामिल किए गए और उनकी पहली जो पोस्टिंग हुआ था वो मिजोरम में हुआ था। उन्होंने बटालियन का नेतृत्व भी किया था और उनके कुशल नेतृत्व के कारण उनको सर्वश्रेष्ठ बटालियन भी, उनका जो बटालियन था वो सर्वश्रेष्ठ बटालियन चुना गया। इस बटालियन में रहते हुए उन्होंने बड़े से बड़े युद्ध और काउंटर विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इनका जो करियर था काफ़ी लंबा था और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, एक लंबा अनुभव इन्होंने लिया। इसी वजह से जो हमारे दुश्मन हैं वो इनके नाम से भी थर्राते थे। आर्मी में काम करते हुए इन्होंने कई बटालियन के लिए काम किया, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों की सुरक्षा नीति और युद्ध नीति का अनुभव मिला। जैसे इन्फेंट्री बटालियन में काम करते हुए इन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अनुभव भी मिला था। इसी तरह कश्मीर घाटी में ऑपरेशन को अंजाम देने वाली 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के साथ काम करते हुए कश्मीर की सुरक्षा ढांचा को समझने का भी मौका मिला था। उसके बाद इनको जिस पोस्ट पे ये थे, कई पोस्ट पे थे, काम किए इन्होंने। जैसे लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर 1980 में इनको नियुक्त किया गया, कैप्टन 1984, मेजर 1989, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल 1998, फिर कर्नल बने 2003 में, उसके बाद ब्रिगेडियर बने 2007 में, मेजर जनरल बने 2011 में, लेफ्टिनेंट जनरल बने 2014 में और जनरल के पोस्ट पर ये 1 जनवरी 2017 को आए थे और सीडीएस जो है 30 दिसंबर 2019 को बनाए गए। ये तो इनका कैरियर बहुत अच्छा था। जनरल विपिन रावत के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखे गए बहुत सारे लेख जो हैं, दुनिया के बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो भी प्रकाशित करते हैं। वे 31 दिसंबर 2019 को सीडीएस बने और उन्होंने अपने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया था। इनके जो कुछ मेडल्स भी मिले थे, इनको पदक भी मिला था, जैसे परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक। तो इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट काम किया है। 44 साल का इनको टोटल इनका जो सफ़र था, जर्नी थी, 44 साल का रहा सेना में। इन्होंने हमारे देश की सेवा की और ऐसे वीर पर्सनालिटी के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। इवन देश के एक एक बच्चे को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो 8 दिसंबर 2021 को पूरे भारतवर्ष के लिए काला दिन रहा। इसी दिन देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोग एक हेलीकॉप्टर में हादसे में शहीद हो गए थे। अपने विवेक और अद्भुत निर्णय क्षमता द्वारा दुश्मनों से लोहा लेने का दमखम रखने वाले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी को और बाकी सदस्यों को नम आंखों से भावभीन श्रद्धांजलि। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में उत्तम स्थान प्रदान करे। ओम शांति।